ओम श्री गण गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान कर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दैनिक पंचांग से लिए जाते हैं। छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए पंचांग की तरफ चलते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर इस प्रस्तुति का लघु रूप आपके सुझाव के अनुरूप हम अलग से नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग ताराबलम जिसका नाम है सितारे जिसमें करते काम है। नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, चंद्रमा के गोचर के साथ ही साथ पूरे जीवन काल में कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी हैं। जन्म कुंडली में बैठे ग्रह क्या फल देंगे और जीवन में विभिन्न लोगों से जुड़ने पर वे हमारे लिए कौन व्यक्ति हमारे लिए शुभकारी हो सकते हैं, कौन हमारे लिए पीड़ादायक, ये सभी इस प्रस्तुति में विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। तीसरा भाग चंद्र बलम जिसका नाम है, राशि जिसमें करते काम है, राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। जी हाँ, चंद्रमा जिस राशि में गोचर करते हैं और जो हमारी राशि जन्म राशि होती है उसी के अनुसार यह प्रतिफल। चौथा भाग चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य के लिए जो भी हम करते हैं उसमें शुभता की अपेक्षा रखते हैं, यही सुनिश्चित करना चाहते हैं और यह चौघड़िया हमारे लिए काफी मददगारी सिद्ध होता है। इसलिए चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हम अलग वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट करके रखे हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। पांचवा अंतिम भाग अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं और ईश्वर द्वारा प्रदत्त जन्म तिथि जो अंक होता है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक जो जन्म तिथि के रूप में होता है, ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप से कार्य करते हैं। ये हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध से है और इस जन्म में जो हमारे अंक हम अर्जित करते हैं, लाते हैं, वह भी सुप्रभावित और कुप्रभावित होते हैं। इसलिए अंकों को जानना, अंकों को समझना, उन्हें जानना, उन्हें पहचानना और उसके अनुरूप उन्हें अपने आप के लिए उपयोग करना ताकि हमारे जीवन में शुभता बनी रहे, इस प्रस्तुति का मुख्य उद्देश्य। क्योंकि अंक सांस की तरह निरंतर कार्य करते हैं। जी हाँ, अंकों के अनुरूप शुभ अंकों को हमें ज्यादा रखना है, अशुभ अंकों से दूर रहना है। ये तभी हम कर सकते हैं जब अंकों को हम समझ सकर, जानकर, उन्हें अच्छी तरह से परख कर उपयोग करें। अंक कार्य करते हैं किंतु अंक बोलते नहीं। जी हाँ, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के अंक क्या बोल रहे हैं, इसी प्रस्तुति में इस प्रकार पांचों भाग आपके लिए हम लाए हैं सहेज कर, इसे अति उपयोगी बनाकर और आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, आदि से अंत तक। और प्रस्तुति को देखने के क्रम में कोई सुझाव आपके मन में आया हो उसे नोट कर अंत में यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर सुझाव जरूर दें, जिसका हमें इंतजार रहता है ताकि हम इस प्रस्तुति को और बेहतर तथा उपयोगी बना सकें। तो चलिए चलते हैं प्रस्तुति में। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है, बिल्कुल सत्य है। किंतु पंचांग हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, काफी महत्वपूर्ण है। पंचांग के स्मरण करने से हमें पंचांग के पांचों अंक शुभता प्रदान करते हैं। तिथि श्री प्रदान, लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार आयु में वृद्धि करने वाला, नक्षत्र पापों को नाश करने वाला, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्यों में सिद्धि का सफलता कार्य सिद्धि दिलाता है। इसलिए प्रातः उठकर
पंचांग के इन श्लोकों का स्मरण करना चाहिए। जी हाँ, ये श्लोक हैं। तिथि च श्रीक्रम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम कर्णम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तम। इस प्रकार पंचांग के पांचों अंग का स्मरण करके पंचांग का श्रवण करना चाहिए। कम से कम लघु पंचांग जरूर देखें और उसे श्रवण करें कि आज का पंचांग क्या कहता है, क्योंकि पुराणों में लिखा है पंचांग श्रवण से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है। स्मरण से पंचांग के पांचों अंग का लाभ, श्रवण से गंगा स्नान का तुल्य लाभ। गंगा का तात्पर्य जलीय तत्वों से है। जलीय तत्व हमारे शरीर में 70% से ज्यादा होते हैं, जो कि स्वप्रभावित होते हैं। जन्म कुंडली में जलीय राशियां और जलीय राशियों में बैठे ग्रह और उनके स्वामी भी स्वप्रभावित होते हैं। साथ ही साथ पंचांग का अनुसरण करना। पंचांग हमारी आत्मबल को बढ़ाता है, निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। इस प्रकार पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण ये हमें अधिक शक्तिशाली, सफल और समृद्ध बनाता है। तो चलिए आइए देर न करते हुए हम सब प्रतिदिन पंचांग का को स्मरण करें, पंचांग को श्रवण करें और पंचांग का अनुसरण करें और अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी प्रेरित होकर पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण कर सके और अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सके। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के आगे बढ़े। तो चलिए चलते हैं प्रस्तुति के मुख्य भाग में और जाने के क्रम में श्री राम के का नाम उच्चारण करते हुए चलते हैं। जहां श्री राम होते हैं वहीं भाई हनुमान भी होते हैं। तो श्री राम और हनुमान दोनों का नामोच्चारण करते हुए आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग में। आज का दिनांक 20 मार्च 2026, माह चैत, पक्ष शुक्ल, ताका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी और कलयुग का 5126। आज का सूर्योदय 5:54 पर, सूर्यास्त 6 बजे। सनराइज एट 5:54 AM एंड सनसेट एट 6 PM। दिशाशूल आज का पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो जौ खाकर या दूध का सेवन करके यात्रा में सोता रहा। पंचांग के पांचों अंक इस प्रकार। वार शुक्रवार, तिथि देर रात्रि 2:30 तक द्वितीया जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है, तत्पश्चात तृतीया जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र देर रात्रि 2:27 तक रेवती, उसके बाद अश्विनी। आज का दिन का शुरुआत रेवती के प्रथम पद से, जो कि प्रातः 9:42 तक, दूसरा पद अपराह्न 3:18 तक, तीसरा पद रात्रि के 8:53 तक, चौथा पद देर रात्रि 2:27 तक, तत्पश्चात आरंभ होता है अश्विनी का पहला पद, जो कि कल प्रातः सूर्योदय के बाद 8:01 तक। तो ये रहा। इसके साथ ही योग रात्रि के 10:15 तक ब्रह्म, उसके बाद इंद्र, करण अपराह्न 3:43 तक बालव, तत्पश्चात देर रात्रि 2:30 तक कौलव और फिर तैतिल। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं कि भोलेनाथ का वास कहाँ है और इसकी सुविधा कैसी है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक द्वितीय तिथि है, भोलेनाथ मां गौरी के सानिध्य में है, जो कि सुप्रद है। उसके बाद तृतीय तिथि आता है, जो कि भोलेनाथ सभा स्थल पर होते हैं, जो कि सुख नहीं है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:33 से 12:21 दिन तक,
अमृतकाल देर रात्रि मध्य रात्रि 0:13 से 1:43 रात्रि तक। सर्वार्थ सिद्धि योग आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक यानी अहोरात्रि। अमृत सिद्धि योग प्रातः 5:54 यानी सूर्योदय से देर रात्रि 2:27 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:47 अपराह्न तक। गोधूली विला संध्या 5:58 से 6:22 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:33 से मध्य रात्रि 0:21 तक। रात्रि में की जाने पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल 3 के 10:25 से 11:57 तक। गुलिक काल प्रातः 7:25 से 8:55 प्रातः तक। यमगंड अपराह्न 2:59 से 4:30 अपराह्न तक। वर्ज मुहूर्त अपराह्न 3:16 से 4:46 अपराह्न तक। और गंड मुहूर्त प्रातः सूर्योदय से 5:54 से 22 मार्च के मध्य रात्रि 0:37 तक। पंचक प्रातः 5:54 यानी सूर्योदय से देर रात्रि 2:27 तक। इस प्रकार पंचक की स्थिति आज अशुभ है। हमने लघु पंचांग में शुभ बोला था, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। पंचक की स्थिति आज अशुभ है। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं। आज अंश के अनुसार सभी ग्रह 5 अंश से ज्यादा है, इसलिए मजबूत स्थिति में है। वक्री रहते हुए भी ग्रह मजबूत स्थिति में। चंद्रदेव अस्त हैं, मंगल देव अस्त हैं, शनि देव अस्त हैं और बुध देव वक्री हैं। राहु देव और केतु देव वक्री रहते हैं। इस प्रकार मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 5 ग्रह, अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं है। सबसे ज्यादा ग्रह बृहस्पति की राशि में 4 ग्रह, शनि की राशि में 3 ग्रह, मंगल चंद्र और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह और स्व नक्षत्र में अपने नक्षत्र में 3 ग्रह हैं। बृहस्पति देव, शनि देव और राहु देव। इस प्रकार राहु देव के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह 3 ग्रह, शनि देव बुध देव के नक्षत्र में 2-2 ग्रह और केतु सूर्य चंद्र मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं। शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। ये रहे ग्रहों की आकाशीय स्थिति। आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन होने वाला है। देर रात्रि चंद्रमा का राशि परिवर्तन और चंद्रमा देर रात्रि 2:27 पर चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा, जब चंद्रमा मीन राशि से मेष राशि में आएंगे। जिस प्रकार उसी समय चंद्रमा रेवती से अश्विनी में जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार उसी समय वे मीन राशि से निकलकर मेष राशि में आएंगे, जलीय राशि से अग्नि राशि में। और इसी वजह से गंडमूल भी लगा हुआ है। इसी के साथ हम आपको दूसरे भाग में ले चलते हैं। दूसरा भाग, जी हाँ, इसे ताराबलम कहते हैं, जिसमें सितारे अपने करते काम और सितारे कभी झूठ नहीं। जी हाँ, आज ताराबलम की समुची सारणी आपके समक्ष प्रस्तुत है। और ताराबलम में जो सारणी है, ताराबलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वह चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है। और ताराबलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह हमारे और आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं वह हमें चिन्हित करना होता है हमारा नक्षत्र जन्म नक्षत्र कौन सा है। और हॉरिजॉन्टली जब हम बढ़ते हैं, वर्टिकली चंद्रमा जो हम गोचर कर रहे हैं, दोनों लाइनें मिलती है और यह आज का प्रतिफल होता है। कुल 9 तरह के तारा आज पर हम दे सकते हैं। जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, क्षेम तारा, प्रत्ययी, साधक, नैधनी, मित्र, अति मित्र तारा। जब भी आज का तारा संपत, क्षेम, साधक, मित्र, अति मित्र में हो तो शुभता की तरफ इशारा करता है, जिसके अंतर्गत हम नए कार्यों का आरंभ कर सकते हैं। साथ ही साथ दैनिक कार्य उत्साह पूर्वक हम संपन्न कर सकते हैं। वहीं यदि जन्म, विपत, प्रत्ययी, नैधन्य में आज का तारा यदि है तो वैसी स्थिति में हमें धैर्य रखने की आवश्यकता, दैनिक कार्यों में सावधानी और नए कार्यों को आरंभ करने से रोका जाता है।
क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं शुभता चाहते हैं और यह शुभता देने में सक्षम नहीं है, इसलिए हमें धैर्य की आवश्यकता है। ताराबलम मुख्यतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है और 9 तारा चक्र पद्धति का मूल सिद्धांत है ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते, ग्रह अपना फल नहीं दे पाते। इस प्रकार कौन से नक्षत्र किन ग्रहों के फल देंगे, कौन से ग्रह किन किन नक्षत्रों के फल पाएंगे, यह जानने के लिए सभी ग्रहों को, क्योंकि 27 नक्षत्र है, 9 ग्रह है, इसलिए सभी नक्षत्रों को सूचीबद्ध किया जाता है, सारणीबद्ध की जाती है, 9 नक्षत्रों को समूह बनाकर 3 श्रेणियों में रख के, और यह सूची इस प्रकार बनती है। 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, जी हाँ, सब 9 इस प्रकार 9 नक्षत्रों का समूह बनाकर 3 श्रेणियां बनाई जाती है और यह सारणी इस प्रकार बनती है, और ग्रहों को दशा महादशा के क्रम में रखकर इसे सूचीबद्ध किया जाता है। पहला ग्रह केतुदेव, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और अब ग्रहों को नक्षत्रों से जोड़ा जाता है। पहला ग्रह केतुदेव, इनके से संबद्ध होते हैं, ये स्वामी बनते हैं हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र, यानी पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र से। उसी तरह दूसरा ग्रह शुक्रदेव, ये स्वामी बनते हैं दूसरे, 11वें और 20वें नक्षत्र से। तीसरा, 12वां 21वां नक्षत्र का स्वामित्व सूर्य देव को, चौथा 13वां 22वां नक्षत्र का स्वामित्व चंद्र देव को, और इस प्रकार घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए 9वां नक्षत्र, 9वां ग्रह, 9वां 18वां 27वां को, 9वां ग्रह को बुध देव को मिलता है 9वां 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व, और यह सूची इस प्रकार बनती है। अब फलित कैसे करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सहज भी। जो हमारा जन्म नक्षत्र होता है उसे चिन्हित करते हैं सारणी में से, और उसके से संबद्ध जो सबसे ऊपर में ग्रह है, वो इस जो स्वामी ग्रह है उन्हें पहचानते हैं। हमारा जन्म इसी ग्रह के दशा महादशा में होता है, ये हमारा जन्म ग्रह, जी हाँ, यहीं से हमारी जीवन यात्रा आरंभ होती है, और पिछले जन्म में भी जीवन यात्रा इसी ग्रह की दशा महादशा में हुआ होता है। और इसलिए पहला ग्रह हमारे लिए यहीं से जीवन यात्रा होती है, और इसे जानने के लिए कि पिछला जन्म में इसी दशा महादशा में कैसे जन्म हुआ, हम जन्म कुंडली को देखते हैं। जन्म कुंडली को जब खंगालते हैं, बिंबसूत्री दशा देखते हैं, तो उसमें स्पष्ट दिखता है कि कितना वर्ष में इस वर्ष जन्म में भोगना है। उदाहरण स्वरूप एक जन्म कुंडली से देखते हैं। धनु राशि में जन्म, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्म, पूर्वाषाढ़ के स्वामी शुक्रदेव, और शुक्रदेव की दशावधि 20 वर्ष। पिछले जन्म में जातक ने 4 वर्ष 1 महीना 22 साल 22 दिन भोग चुके थे, और इस जन्म में 15 साल 10 महीना 8 दिन भोगने। इस तरह से यह स्थिति स्पष्ट होती है। और चूंकि यह पहला ग्रह जो होता है, यह हमें पिछले जन्म के मृत्यु से दिखाता है, और इसके बाद इस जन्म में हुई पीड़ा तथा जो जिस तरह से हम सुरक्षित स्थान से असुरक्षित स्थान में हम जन्म आते हैं धरती पर, और कर्म करने के लिए मेरी कर्म की यात्रा वहां से हम लोगों की आरंभ होती है, इसलिए पहला ग्रह पीड़ादायक होता है, इसे पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। तो चलिए आइए देखें पहले ग्रह से यात्रा कैसे आरंभ होती है। पहला ग्रह पीड़ादायक, घड़ी की सुई की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं, और जो दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 9वां ग्रह, क्योंकि बुध तक यात्रा गणना हम समाप्त करते हैं, फिर केतु से आरंभ करते हैं गणना, और जो ग्रह जन्म ग्रह बनता है उसके ठीक पिछले ग्रह तक हमारी गणना होती है। तो पहला ग्रह पीड़ादायक, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और 9वां ये सुफलदायी, और पहला, तीसरा, पांचवां, सातवां ये पीड़ादायक, और इनके शुभता और अशुभता ये दोनों
जैसे जैसे इनकी क्रम संख्या बढ़ती है वैसे वैसे वो बढ़ता है। इस प्रकार हम पूरे जीवन काल में कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, कौन से ग्रह में चुनौती देंगे, अशुभकारी होंगे, ये सभी हम जान सकते हैं अग्रिम रूप से। और अग्रिम रूप से शुभ ग्रहों की दशा, महादशा, दशा अंतर दशा में हम शुभ कार्यों का निष्पादन योजनाबद्ध तरीके से करके शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही साथ शुभ ग्रह के जन्म कुंडली में जो बैठे रहते हैं, वहां जहां बैठते हैं उसके उनके अनुरूप कार्य करके हम शुभता प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप संपत ग्रह, संपत ग्रह यह देता है संपत्ति, हमारी इच्छा की पूर्ति। और यह जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित यदि कर्म करते हैं तो यह शुभ फलदायी होता है। जिस जन्म कुंडली में, जिस भाव में, जिस राशि में बैठे हैं, ग्रह भाव और राशि से संबंधित कार्य किए जाए तो संपत्ति का लाभ, धन लाभ आदि होते हैं। इसी प्रकार सभी ग्रहों की स्थिति आपके समक्ष प्रस्तुत, और इस यह काफी उपयोगी पद्धति है। नक्षत्र, शुभ ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभकारी हो सकते हैं, अशुभ ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए पीड़ादायक, बाधक हो सकते हैं। इसलिए तो सभी व्यक्तियों के बारे में हम जान सकते हैं अग्रिम रूप से, और अपेक्षा उसी अनुरूप रख हम कर सकते हैं। चाहे वो व्यक्ति घर से हो, परिवार से हो, रिश्तेदार से हो, संसार से हो, हमारे कार्यस्थल से हो या व्यवसाय स्थल से, सभी हम जान सकते हैं और शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह बहुत ही उपयोगी पद्धति है। इसलिए हम YouTube पर अलग से वीडियो पोस्ट करके रखा है, नवतारा चक्र पद्धति, अद्भुत पद्धति, जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा भाई हनुमान की जन्म कुंडली की चर्चा की है और आपस में संबंध को दिखने का प्रयास किया है कि आपस के संबंध कैसे। नवतारा चक्र पद्धति का उपयोग करके हम जीवन में प्रतिदिन दैनिक जीवन से लेकर पूरे जीवन काल में शुभता शुभता जानकर उसी अनुरूप कार्य करके जीवन में शुभता और अशुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए वापस हम चलते हैं ताराबलम। ताराबलम चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है। आज के बारे में चंद्रमा बताता है कि चूंकि चंद्रमा काफी तेज चलते हैं। जी हाँ, आज का चंद्रमा यदि देखें रेवती नक्षत्र में है देर रात्रि 2:27 तक, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र में आते हैं देर रात्रि के 2:27 के पश्चात, यानी अश्विनी से रेवती से अश्विनी में। और यदि हम ग्रहों की स्थिति को देखें तो अपने अपने नक्षत्रों से ग्रहों की स्थिति को देखकर, तारों की स्थिति को देखकर हम शुभता शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। भरणी, पूर्व फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में यदि जन्म हुआ हो, पहला भाग मित्र का, दूसरा भाग अति मित्र का। वहीं यदि पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो पहला भाग विपद का, दूसरा भाग क्षेम का। आज का दिन जो अशुभता लेकर आ रहा है वह कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए ज्यादा शुभ है पहला भाग में, और रोहिणी, हस्ता और श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए दूसरा भाग। ये दोनों अति पीड़ादायक है। किताबों में जो लिखा है परिहार वो आपके समक्ष केवल जानकारी के लिए, इसका उपयोग न करें, यही हम आपको सलाह देते हैं। क्योंकि किताबों में जो परिहार जो भी लिखे गए हैं वह केवल ज्ञानवर्धन के लिए है, इसका उपयोग कोई भी हम भी नहीं कर सकते जीवन में हम, क्योंकि यह ताराबलम बराबर शुभता अशुभता देते हैं, साइकिल चलते रहता है। और उपाय करना से अच्छा है धैर्य को रखना और इंतजार करना अच्छे तारे का। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं तीसरे भाग। जी हाँ, तीसरा भाग, तीसरा भाग राशि जिसमें करते काम है, चंद्रबलम इसका नाम है। आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन है मीन से मेष राशि, इसलिए पहला भाग जब मीन राशि में जब चंद्रमा है उस समय क्या फल होता है। मीन राशि में जब चंद्रमा है जब तक, तब तक वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन राशि जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। वहीं मेष राशि में जाने के बाद मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत।
शेष राशि वाले सावधान रहें और इष्ट देव का ध्यान धरें। दैनिक कार्य में सावधानी बरतें, खास करके वाहन चलाते समय, अग्नि को उपयोग करते समय। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं चौथे भाग में। चौथा भाग चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष। ये इसके संबंध में हमने आरंभ में जैसा कहा था, हमने YouTube पर अलग से वीडियो पोस्ट करके रखा है। चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी। संक्षेप में आपको बता दें, यहाँ 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। 8वां चौघड़िया जो प्रतिदिन और प्रति रात होता है, जो आरंभ का चौघड़िया, आदि का चौघड़िया होता है, वही अंत का चौघड़िया होता है। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, और साप्ताहिक दिनों के स्वामी शासक अलग अलग ग्रह होते हैं, इसलिए चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों के शासक ग्रहों से भी होता है। और ये शासक ग्रह विभिन्न रूप से फल देते हैं, विभिन्न रूप से शुभ कार्य होते हैं, कार्य करते हैं, विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयुक्त होते हैं, विभिन्न रूप से फलदायी होते हैं, विभिन्न कार्यों के लिए ये उपयोगी हुआ करते हैं, लाभदायक होते हैं। इसलिए हर चौघड़िया का संबंध ग्रहों द्वारा निमित्त कार्यों से भी होता है, और चौघड़िया बन जाता है अति उपयोगी। चौघड़िया की उपयोगिता, कोई भी कार्य हो, पूजा पाठ हो, पहले बार किए जाने वाले कार्य हो, ऐसे कोई भी कार्य जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं, वो कुछ ग्रहों के चौघड़िया जो होते हैं, इसमें शुभ कार्य का आरंभ नहीं किया जाता। जैसे काल चौघड़िया, शनि का चौघड़िया, शनि कर्म के देवता है, पापी ग्रह हैं, इसलिए इसे काल के रूप में चिन्हित किया जाता है, कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। किंतु शनि कर्म के देवता, धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह काफी लाभदायक, अशुभता होती है। वही मंगल क्रूर और अनिष्टकारी, किंतु शत्रुहंता, शुभ कार्य नहीं करना चाहिए इनके ये में, किंतु ये शत्रुहंता है। शत्रु हनन का जो कार्य है, शत्रुहंता से संबंधित जो कार्य है, उसके लिए काफी उपयोगी होते हैं। और आज के संदर्भ में यह शत्रुहंता, ये शत्रुहनन का कार्य युद्ध क्षेत्र में नहीं, कर्म क्षेत्र में ज्यादा होता है। कर्म क्षेत्र का तात्पर्य, यदि हम विद्यार्थी हैं तो हमारे परीक्षा में, यदि हम कंपटीशन का परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें भी शत्रुहंता, अगर यदि नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं उसमें भी प्रतिस्पर्धा, और वहां भी हमारे शत्रु। यदि हम यदि हम रुग्ण हैं तो रोग से भी लड़ने के लिए, और कोर्ट के शादी से, ये सभी मंगल शुभ कार्य। जब भी हम इन ग्रहों को देखना चाहिए, जब भी चौघड़िया देखना चाहिए, तो चौघड़िया हमें बताता है शुभ और अशुभ काल, कौन से अशुभता से अधिव्याप्त है। यदि जो जो भी ग्रह अशुभता से अधिव्याप्त हो, उसे छोड़ा जाता है, त्यागा जाता है, शनि की चौघड़िया को छोड़कर, क्योंकि धनोपार्जन के लिए उपयोगी होते हैं। लेकिन यदि राहु काल से आदि से ग्रसित है, वार वेला से ग्रसित है, तो थोड़ी सावधानी जरूरी। दिन में कुल 3 तरह की अशुभताएं हो सकती है, वार वेला, काल वेला और राहु काल। और रात्रि में एक जो अशुभता, यह होता है काल रात्रि। अनुभव के आधार पर हमने पाया, जो हम आपसे साझा करते हैं, करना चाहते, किताबों में कहीं नहीं पढ़ने, यह हम इस वीडियो को बनाते बनाते हमने सीखा है। दैनिक कार्य, प्रतिदिन दिन जो होता है उसमें प्रभुत्व सूर्य देव का होता है, और शनि देव उनसे नाराज रहते हैं, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित रहता है। वहीं रात्रि प्रभुत्व में प्रभुत्व चंद्रमा का, और चंद्रमा से बुधदेव नाराज, इसलिए बुध का चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित होता है। यह आप कभी भी किसी दिन का वीडियो निकाल कर देखें, उसमें आपको मिलेगा। तो चलिए आज देखते हैं आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज दिन शुक्रवार है, और अमृत चौघड़िया जो कि प्रातः 8:55 से 10:26 तक है, यह चंद्रमा का चौघड़िया है, यह वार वेला से ग्रसित है। वहीं
काल चौघड़िया जो कि 10:26 से 11:57 दिन में है, वह राहु काल और काल बेला दोनों से ग्रसित है। रात्रि का चौघड़िया रात्रि के 8:58 से 10:28 तक। बुध का चौघड़िया होता है लाभ चौघड़िया, वह काल रात्रि से ग्रसित। इस प्रकार चौघड़िया समाप्त होता है। अब हम आपको ले चलते हैं अंकों की दुनिया। अंक, जब हम जन्म लेते हैं ईश्वर हमें अंक प्रदान करते हैं उपहार के रूप में, और ये अंक काफी उपयोगी होते हैं, हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करते हैं। और ये अंक होते हैं 1 से 9 तक। जी हाँ, ये अंक कार्य करते हैं और ये अंक होते हैं 1 से 9। 10वां अंक कोई नहीं होता, शून्य को गणना में नहीं ली जाती, और शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। एकल अंक में ये अंक ज्योतिष काम करता है, इसलिए एकल अंक को ही हम इसे उपयोग में लेते हैं। जब भी कोई दो अंकों का समूह या दो से ज्यादा अंकों का समूह होता है तो उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर देते हैं। जी हाँ, एकल अंक। और जब एकल अंक में परिवर्तित करते हैं उसके अनुरूप कार्य करते हैं। इन अंकों को देखें 1 से 9 तक, तो 5वां अंक को देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5वां अंक बीच में आता है, मध्य का अंक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। या अपने से पूर्व अपने से बाद के आने वाले अंकों को संतुलित करता है। जी हाँ, और 1 से 9 तक अंक और 9 ग्रह भी, इनके शासक ग्रह अलग अलग, 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के मंगल। इन सभी ग्रहों के अलग अलग गुण होते हैं, ऊर्जा होते हैं, अलग अलग तत्व होते हैं, जो कि इन अंकों में भी समाहित होते हैं। इसलिए इन अंकों को उनके गुणों, तत्वों तथा ऊर्जा के आधार पर अंकों की दुनिया में, अंकों के साम्राज्य में विशेष नामों से पुकारा जाता है। 1 को राजा, सरकार या बॉस से, 2 को नौकरी पेशा करने वाले व्यक्ति के लिए राज, एक पुरुष जो है बॉस हुआ करते हैं, 2 को रानी या पार्टनर से, 4 को गुरु या सलाहकार से, 5 को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से, खुद भ्रमित रहने वाले व्यक्तियों से या भ्रमित करने वाले व्यक्तियों से, 5 राजकुमार से, 6 मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्मगुरु से, 8 को अधीन धर्मगुरु यानी ऐसे व्यक्ति जिन्हें जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो। 8 समाज के नीचे तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकर, चाकर, न्यायाधीश, न्यायालय। 9 को सेनापति, पुलिस और डॉक्टर। इस प्रकार हम सभी अंकों के बारे में जानते हैं। इनके शासक ग्रह कौन कौन है, किस नाम से पुकारा जाता है, और जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार के रूप में देते हैं, और यह उपहार जन्म तिथि के रूप में होता है, जो कि बदल नहीं सकता, और ये चिर होता है, स्थायी होता है। और इसमें जन्म तिथि में तिथि, माह और वर्ष हुआ करते हैं। तिथि और माह 1 अंक का भी हो सकता है और 2 अंकों का भी, वर्ष 4 अंक। और अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा अंकों का समूह हो तो उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर दिया जाता है। हमने एक उदाहरण गूगल से दिया है जिसकी जन्म तिथि आज है। यह महिला है और इनके जन्म तिथि में के अंकों को एक अंक में परिवर्तित किया। तिथि को परिवर्तित करने के बाद 2 आता है, माह का 3 आता है, और वर्ष को एक अंक में परिवर्तित करते हैं तो 4 आता है। तिथि, माह और वर्ष तीनों को जोड़ते हैं तो 9 आता है। तिथि को का तिथि जो होता है हम खुद होते हैं, हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, और इसलिए तिथि को मूलांक कहते हैं, मूल अंक कहते हैं। बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर कहा जाता है, और तिथि, माह और वर्ष तीनों मिलकर हमारे भाग्य की तरफ बताते हैं, इशारा करते हैं, इसलिए इसे भाग्यांक कहलाता है। तिथि, माह और वर्ष तीनों को जोड़ा, भाग्यांक बना। अब बोलचाल की भाषा में इसे कंडक्टर कहते हैं। जिस तरह बस में ड्राइवर और कंडक्टर का मित्र रहना जरूरी है, इसी तरह हमारे जीवन काल में भी ये ड्राइवर और कंडक्टर अंक का शत्रुवत होना बहुत ही घातक होता है। जीवन स्ट्रगल चलता है,
और ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, इसलिए इन अंकों को तो बदला नहीं जा सकता। हम इसके साथ ही कुछ अंक जो हम बनाते हैं, हम सृजित करते हैं, ऐसे अंक को लाते हैं जो कि चिर हो, स्थायी हो, पूरे जीवन काल में वो बदले नहीं। और ऐसे अंक लाते हैं जो दोनों के दोस्त, ड्राइवर और कंडक्टर दोनों। कल्पना करें हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में बस जब चलती है, आपस में यदि बस के ड्राइवर और कंडक्टर में शत्रुता हो, बस को चलना कितना परेशानी। दूसरी परिस्थिति भी बन सकती है कि बस का ड्राइवर और कंडक्टर आपस में मित्रवत हो, शत्रुवत नहीं हो, किंतु कुछ ऐसे पड़ाव पर ऐसे पैसेंजर चढ़े जो कि ड्राइवर और कंडक्टर के शत्रुवत होते हैं, तो बस को चलने में बाधा होती है। स्ट्रगल नहीं होता, बाधा होती है। हमारे जीवन में भी यही बातें होती है कि हम अपने जीवन काल के दौरान मोबाइल के रूप में, गाड़ी संख्या के रूप में, मकान संख्या के रूप में आदि आदि कुछ ऐसे ऐसे अंक ले आते हैं जो कि हमारे लिए बाधक बन जाते हैं। वहीं से परेशानी आरंभ होती है और हम ये जान नहीं। इसलिए अंकों को समझना, जानना, पहचानना, उसका सही ढंग से उपयोग करना, शत्रु अंकों से दूर रहना, इस प्रस्तुति का मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए आज के अंक बताते हैं। इस जातक का मूलांक 2, भाग्यांक 9। हमने कहा है कि मूलांक जो होता है हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, तिथि। लेकिन तिथि और माह जब जुड़ता है तो वो हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। इसे अंकों की दुनिया में अचीवमेंट नंबर या एटीट्यूड नंबर कहा जाता है। वहीं वर्ष को जोड़ते हैं, एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। पुरुष के लिए 11 से उसमें घटाते हैं, फिर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। और महिला के लिए हम 4 उसमें जोड़ते हैं और एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, यदि वह परिणाम 2 अंकों का होता है। क्योंकि एकल अंक में ही अंक ज्योतिष काम करते हैं। अब हमारी परिस्थितियां क्या क्या बन सकती है। हमारे जन्म तिथि में कुछ अंक ऐसे भी हो सकते हैं जो अनुपलब्ध हो, और जब अनुपलब्ध जो अंक रहेंगे उसमें होगा क्या, यही कि उस अंक से संबंधित जो ऊर्जा गुण तत्व है उसकी कमी हमें पाई जाएगी। वहीं कुछ अंक ऐसे भी हो सकते हैं जो 2 बार से ज्यादा रिपीट हुए, 3 या 3 से अधिक। जब भी ऐसे अंक होंगे तो जैसे जैसे इनकी मात्रा बढ़ेगी, रिपीटेशन का अंक बढ़ेगा, वैसे वैसे ये परिणाम हमारे लिए बाधक का काम करेंगे हमारे लिए। क्योंकि उस अंक से संबंधित जो गुण ऊर्जा तत्व होती है उसकी अधिकता हमें पाई जाती है, जिस जो कुप्रभावित करती है। उदाहरण स्वरूप सूचकांक यदि ज्यादा है तो हमें ईगो होगा, हम जो है ज्यादा हम जो कि उसको कहें कि विटामिन डी की अधिकता होगी, जो कि हमें नुकसान कर। इसलिए अंकों को जानना पहचानना जरूरी है। तो चलिए आइए देखें कौन कौन से अंक इस जातक के मिसिंग है, कौन कौन से अंक रिपीटेड है। इसके लिए जातक का हम जो अंक है, 2 तरह की सारणी आपके पास रख रहे हैं। एक ये सारणी लो सुग्रीव से ली गई है, एक जिसमें पूरे अंकों को लिखा गया है और हर हर अंक समूह क्या दर्शाते हैं वह भी बताता है, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। उदाहरण स्वरूप यदि 4 9 2 सभी किसी जातक के पूरे सभी अंक हैं, यह उसके इंटेलिजेंसिया को दिखाता है। कोई भी बच्चा यदि 4 9 2 को यदि देख रहा है, वो पढ़ेगा कम, समझेगा ज्यादा, और लोग परेशान रहेंगे कि पढ़ता ही नहीं, क्योंकि उसके इंटेलिजेंस लेवल 100% है। वो इंजीनियरिंग मेडिकल लाइन के लिए सुटेबल हो सकता है। उसी तरह से यदि हम देखें किसी भी व्यक्ति का 9 5 1 यह विल पावर प्लेन है, सफलता का वही सूचक है, क्योंकि उसके आत्मबल काफी है 100%। तो सभी अंक यदि रहते हैं तो वह परिणाम 100%। यदि तीन तीन में से 2 अंक रहते हैं तो 66%, एक अंक रहते हैं तो 33%, कोई अंक नहीं रहता है तो वह 0%। इस जातिका का देखें, इनका 2 अंक 3 बार आया हुआ है, 2 अंक 3 बार। चंद्रमा, इमोशन, ये ज्यादा परेशानी का बन सकते हैं। और दो फिर उसी तरह से 9 अंक इनके लिए ज्यादा 2 बार आए हुए हैं, 6 अंक भी 2 बार आए। वहीं 4 5 7 ये मिसिंग है, और 3 8 1 एक एक बार आए। अब इनका प्रयोग होगा या नहीं यह देखेंगे, क्योंकि शत्रुवत इनका मूलांक और भाग्यांक क्या कहते हैं।
अब तो ये अंक तो हम जान गए कि कौन कौन से अंक मिसिंग है, कौन कौन से अंक 3 बार आए, 2 बार से ज्यादा आए हुए, रिपीटेड है। अब अंक लाएंगे कहां से? मूलांक और भाग्यांक को ठीक करने के लिए अंक लाएंगे कहां से? इसके लिए हम स्रोत खोजते हैं, और वो स्रोत होता है इस धरती पर जन्म लेने के बाद पहला जो देवता होते हैं, माता पिता जो नाम देते हैं, यही होता है। क्योंकि ये स्थिर होता है, ये बदला नहीं जा सकता। मोबाइल एक दो भी हो सकते हैं, हमारे पास 3 भी हो सकते हैं, और ये विभिन्न प्रकार की ऊर्जा उसी समय देती है जब उपयोग करते हैं। वही बात गाड़ियों का, वही हमारे घरों का, 1 से 2 घर भी हो सकते हैं। घर यहाँ पर भी हो सकता है और हम रह दूसरे जगह भी रह सकते हैं, तो यह वह भी दर्शाता है। इसलिए इन अंकों को जानना जरूरी है। तो आइए, वह नामांक होता है। जी हाँ, नामांक जो होता है स्रोत, वह चिर होता है, स्थायी होता है। जीवन के काल के दौरान बदला नहीं जाता, और वह काफी उपयोगी। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होता है, अंक कहाँ से आया? जी हाँ, इन अक्षरों के अंकीय मूल्य होते हैं। इसलिए नाम में प्रयुक्त हुए जो अक्षर होते हैं, उस अक्षरों को अक्षरों को उनके अंकीय मूल्य से परिवर्तित करके तब आकलन किया जाता है। यहाँ आपको बता दें कि नाम जो होता है काफी ऊर्जा देता है। नाम का पहला भाग अति ऊर्जावान, और उसमें भी पहला अक्षर बहुत ही ऊर्जा देता है, हमारी चेतना को हिलाता है, चेतना जगाता है। जब भी हम समूह में रहते हैं, हमारा नाम पुकारा जाता है, पहला अक्षर पुकारते ही हमारी चेतना जागती है, और कई बार हम पूरे नाम को पुकारने के पहले ही उत्तर दे बैठते हैं। नाम में यह गुण है, इसलिए नाम काफी उपयोगी है। चलिए देखते हैं इस जातिका का, जिनका नाम क्या है, जिनकी आज जन्मतिथि है। इन्हें हार्दिक बधाई। इनका नाम है अलका याग्निक। इनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। इनका नाम का पहला अक्षर 1 होता है। मूलांक इनका 2 है, नाम का पहला अक्षर 1 है, और नामांक भी इनका 2 बढ़ जाता है, जिससे 2 की अधिकता बढ़ती है। 6 इनके 2 बार आ चुके हैं। 6 इन जो व्यक्ति होता है, उन्हें शो ऑफ, जो जहां भी शो ऑफ किया जाता है, उसमें उससे संबंध होता है, जहां भी आप उनकी प्रतिस्पर्धा दिखाने में होती है। जी हाँ, तो अच्छी 2 हमारा चंद्रमा, हमारी सुंदरता, हमारा गला। 6 हमारे हमारे प्रस्तुति, और यह कई कर अंक का याग्निक। इन्हें हार्दिक बधाई जन्मतिथि के। चलिए अब देखते हैं इनके मूलांक 2, भाग्यांक 9। इनका नामांक 2, और इनका जो एंजल नंबर है जो निकलता है वर्ष को जोड़कर, यह ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक लॉटरी अंक है, वह होता है 4। सॉरी, 8 होता है इनका वह अंक। तो चलिए अब देखते हैं इनके अंक के बारे में। शत्रु अक्षर कौन कौन है, यह पहचानते हैं। शत्रु अक्षर 1 के 8, 2 के 4, 6, 8, 9। इस जातिका के बारे में समझ सकते हैं कि मूलांक 2, भाग्यांक 9। 2 के 4, 6, 8, 9, 3 के 6, 4 के 8, 9, 4, 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3, 9, 7 के 7, 9, 3, 8 के 1, 2, 9, 4, 8, 9 के 6, 4, 2, 8, 9। अब आप देखें इनका मूलांक 2, भाग्यांक 9। मूलांक के शत्रु कौन कौन हुए? 4, 6, 8, 9। और भाग्यांक के शत्रु 6, 4, 2, 8, 9, जिसमें 4, 6, 8, 9 कॉमन है, 2 भी जुड़ गए, यानी 6, 4, 2, 8, 9 इनके शत्रु अंक है। ये 5 अंक इनके शत्रु अंक हैं। इसलिए जीवन में इन 5 अंकों से इन्हें परहेज रखना चाहिए, इसका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही कुछ अंक ऐसे हैं जो अपने के ही शत्रु हैं, ये अपने के ही शत्रु होते हैं। 4, 4 के शत्रु, 7, 7 के शत्रु, 8, 8 के शत्रु, 9, 9 के शत्रु। और इनका नाम वॉवेल कम है, कॉन्सोनेंट ज्यादा है, ये औसत परिणाम दे रहे हैं। वॉवेल काफी ऊर्जा देता है, इसलिए वॉवेल का ज्यादा होना जरूरी है। तो इनके मूलांक हमने देखा कि हम कभी भी जीवन में आप देखें, ये अंक कार्य करते हैं, और कभी भी हम लोग शौकवश, शौक के अनुसार हम अंकों का रिपीटेशन लेते हैं,
4 कई बार, 7 कई बार, 8 कई बार, 9 कई बार, चाहे गाड़ी संख्या में, मोबाइल में, आदि आदि। यह हमारे लिए अहितकर साबित होता है। हमने आपके पास एक सूची और रखी है कि हर अंकों का शत्रु अक्षर कौन। यह इन्हीं इससे लिया है जो कि इनके शत्रु अक्षर हैं, शत्रु अंक हैं। इन्हीं से हमने सृजित किया है शत्रु अक्षर। यह नामकरण करने में, नवजात शिशु का अपना व्यवसाय आदि का नाम ढूंढने में, जो कम से कम शत्रु अक्षर से दूर रहे, जीवन में शत्रु अक्षर से दूर रहे, आपके लिए सुखकारी होगा। चलिए अब हम चलते हैं वर्ष को कैसे फल जाने। अभी तक हमने देखा अंक कैसे कार्य करते हैं, और अंत में हम अंकों के शत्रु अंक भी जाने। इन शत्रु अंकों से हमें परहेज करना नितांत आवश्यक है। इन्हें पहचान करके रखना, इन्हें अलग करके रखना जरूरी है। अब हम पर्सनल ईयर कैसे निकालें ताकि यह साल कैसा बीतेगा, यह जाने अपने रिश्तेदार का, अपने परिवार का। सबसे पहले देखा जाता है रनिंग एज क्या चल रहा है, और दूसरा यह देखा जाता है कि जो जन्म तिथि है उसमें से वर्ष को निकालकर वर्तमान वर्ष को रख दिया जाता है, वर्तमान वर्ष को, और फिर योग करके देखा जाता है। तो चूंकि 9 के शत्रु, 2 के शत्रु, दोनों के शत्रु 6 हैं, और इनका रनिंग एज भी 6 है, और जो पर्सनल ईयर भी 6 दे रहा है, इसलिए थोड़ा सा, अगर इनके पास और अंक इनको बैलेंस करने के लिए नहीं है, फिर परेशानी बढ़ सकती है, सावधानी की आवश्यकता है। हमने आरंभ में भी कहा था, हमने जो जन्म तिथि लिया है गूगल से लिया है, उद्देश्य शैक्षणिक है, कोई प्रोडिक्शन करना नहीं है। हम आप ये समझ सकते हैं। इसी के साथ अभी तक हमने देखा अंक कैसे कार्य करते हैं। अब अंक बोलते भी हैं। जी हाँ, अंक बोलते हैं, और अंक बोलने के क्रम में देखें, आज का अंक जो बोल रहे हैं वह 6 बनता है, और 6 अंक यह मित्रवत सभी अंकों से होते हैं, केवल एक अंक से शत्रुता होती है, तटस्थ दोष के साथ होते हैं, व्यवहारिक दोष। और 3 इनके अति शत्रु होते हैं, क्योंकि 3 बृहस्पति, 6 शुक्र, दोनों ज्ञान के देवता, एक दोनों ज्ञान के ग्रह, और दोनों एक, 3 देवताओं के गुरु, और 6 दानवों के गुरु, इसलिए दोनों में कटुता रहती है। वहीं 9 सेनापति, पुलिस, डॉक्टर, इसके लिए भी 6 शत्रु होते हैं। इसलिए जिस जातक का जन्म 3, 12, 21, 30 को किसी भी माह का हुआ है, 9, 18, 27 को हुआ होता है, वह उनके लिए आज दिन शुभ नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है। शेष अंक के लिए आज दिन शुभ है। 2, 11, 20, 29 को जन्मे जातक के लिए दिन आज सामान्य रहेंगे, और शेष सभी अंकों के लिए दिन आज उत्तम है। इसी के साथ ही हम प्रस्तुति के अंतिम भाग पर पहुंच गए। आप पहुंचने के पूर्व आपको बता दें कि चैत नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है, और आज मां ब्रह्मचारिणी का त्योहार है, दूसरा दिन, और इनका रंग हरा होता है। हरा रंग हमारे शांति को, शांतिपूर्वक जो हमारे ग्रोथ होते हैं उसको बताता है, और जीवन को संतुलित करने की तरफ शक्ति देता है। नवरात्रि में आपका मंगल कामना करते हुए कि आपका जीवन सकारात्मकता और शांतिपूर्ण और समृद्धि से भरे। मां सभी 9 प्रकार के जो आशीर्वाद हैं, यश, नाम, धन, समृद्धि, सुख, शिक्षा, स्वास्थ्य, शक्ति और प्रतिबद्धता, ये सभी आप में भर दें। मां का आशीष आप पर बना रहे। इसी के साथ ही हम अंतिम चरण में पहुंच गए। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रस्तुति को यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। जी हाँ, साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी इस प्रस्तुति से लाभान्वित हो सकें। और अंत में, यदि प्रस्तुति को देखने में के क्रम में आपके पास सुझाव कुछ आए हो मन में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स को देखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं, तथा इस प्रस्तुति को और बेहतर बनाने में सहयोग करें। इसी के साथ ही हम आपसे विदा लें। इसके पूर्व हम कामना करते हैं आज के दिवस के देवता शुक्रदेव, मां लक्ष्मी से कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे, और आपका दिन
जय सुखदेव, जय माँ लक्ष्मी।